ललमटिया कोयला खदान का ईसीएल जमीन विवादों में हमेशा उलझा हुआ रहता है। ईसीएल से सटे हर एक गांव, चाहे वह तालझारी भेरंडा हो, बसडीहा हो या फिर पहाड़पुर भेरंडा गांव हो या फिर छोटा भोड़ाई गांव हो, हर एक गांव की वही समस्या है कि ईसीएल को जो है कोई भी गांव जमीन नहीं देना चाहता है। कारण यह है कि कई जगहों पर अपनी भूमि को देख करके, अपनी ज़मीन को देख करके लोग ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। वहीं पहाड़पुर और छोटा भोड़ाई के जो लोग हैं वह यह चाह रहे हैं कि उन लोगों की ज़मीन ईसीएल ले ले, लेकिन उन लोगों को उचित मुआवजा जो है, इन लोगों का कहना है कि ईसीएल द्वारा इन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है। जहां पुराने रेट से इन लोगों का सर्वे किया गया था, वहीं कई दिनों तक इन लोगों को पुराने रेट के सर्वे का भी पैसा नहीं मिला, तो नए रेट का सर्वे का भी इन लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं यह पहाड़पुर गांव है और यहाँ के लोगों का कहना है कि जब आसपास की सभी ज़मीनों को ईसीएल अधिग्रहण कर चुकी है तो हमारे इस गांव को भी ईसीएल अधिग्रहण कर ले। हम लोग खुशी से ईसीएल को अपनी ज़मीन दे देना चाहते हैं, बावजूद इसके ईसीएल जो है इस जगह जो 10 घर बच चुके हैं इनको नहीं लेना चाहती है। क्या कारण है हम आपको वो भी बताते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ही कदम पर हम कह सकते हैं कि ईसीएल का बड़ा खदान है, जिस वजह से इस गांव के लोग चाह रहे हैं कि इनकी जो ज़मीनें हैं वह ईसीएल ले ले और इनको जो है विस्थापित करके कहीं और शिफ्ट कर दे, ताकि इन लोगों को जो भी परेशानी होती है, जो भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, क्योंकि मुख्य सड़क से मोहनपुर सिमड़ा मुख्य मार्ग के मुख्य सड़क से लगभग 3 से 4 किलोमीटर जंगलों के बीच में यह गांव स्थित है और बगल में ही ईसीएल पड़ता है। तो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं एक गांव बसने के लिए, जीने के लिए लोगों को, वो इन लोगों को नहीं मिल पाती है। जैसे कि पानी की समस्या हो गई, शिक्षा की समस्या हो गई, स्वास्थ्य की समस्या होगी, तमाम समस्याएं इन लोगों को होती है। इसलिए यह लोग चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीनों को ईसीएल ले ले। कहीं एक और जहां लोग चाहते हैं कि हमारी ज़मीनों को ईसीएल ना ले, वहीं पहाड़पुर के लोग चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीनों को ईसीएल ले ले, लेकिन ईसीएल जो है इन लोगों की ज़मीनों का अधिग्रहण नहीं कर रही है, बल्कि उस जगह पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है जहां लोग ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। चूँकि कोयला यहाँ पर भी है और कोयला वहाँ पर भी है। यहाँ पर एक बाबा है, इस गांव के प्रधान हैं, कालिया पहाड़िया इनका नाम है, चूँकि ये बोलने में कमज़ोर हैं। हम आपको इनसे बात कराते हैं कि आखिर ईसीएल इनके ज़मीन को क्यों नहीं लेना चाह रही है। क्या नाम हुआ बाबा? कालिया पहाड़िया। क्या परेशानी क्या है आप लोग? परेशानी तो पूरा तकलीफ है यहाँ। क्या है तकलीफ? हम लोग ज़मीन देने हैं लेकिन हम लोग चल रहे हैं, लेकिन ईसीएल जो क्या मांग जो इतना भुगत की तरह हम लोग जगह गजाड़ पर हम लोग रह रहे हैं। तो आप तो महागामा एसडीएम के पास भी गए थे? गए हैं। क्या बोले एसडीएम साहब? बोले कि जो आप लोग का जो कि बाकी है डाकी है तो हमको लिखित मांगे हैं। हाँ। अच्छा, तो आपको यहाँ पे इस गांव में परेशानी क्या होती है? आप लोग तो वर्षों से यहाँ पर रह रहे होंगे। परेशानी तो पूरा हो रहा है सर। क्या देखो यहाँ सामने दीवार का घर का सामने मैंने गढ़वाल कर दिया है, फिर इधर ईसीएल का गढ़वाल कर दिया, नीचे खदान है। जी जी हाँ। अच्छा। यानी हम लोग घर के दीवार की सटा हुआ, तो नीचे खदान है, ऊपर आप लोग का गांव बसा। हाँ, और इधर जैसे कि इधर फिर प्रेस जो कि गढ़वाल बना दे, हम लोग बीच में ऐसे हम लोग रह रहे हैं। ऐसे रह रहे हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का जमीन ईसीएल लेके हम लोग को मुआवजा के रूप में या विस्थापित कर दे। जी 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 हाँ हाँ। लेकिन नहीं कर रही, नहीं कर रही। तो हम लोग यही चाह रहे हैं, हम लोग देने के लिए हम लोग तैयार है। अच्छा, और कोई जमीन भी आप लोग का गया या सिर्फ घर वाला जमीन है? यो तो मैंने पहले तो गया मान चरणटोला से। अच्छा। मैंने कुछ मैंने तभी तो सस्ते में था। क्या नाम हुआ आपका? कालिया पहाड़िया। कालिया पहाड़िया। ये कालिया पहाड़िया जी थे जो चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन ले ले, क्योंकि तमाम सुविधाओं के कारण इन्हें समस्या हो रही है, लेकिन इनकी ज़मीन जो है यहाँ पर ईसीएल नहीं ले रही है, बल्कि उस जगह पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है जहाँ लोग ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं। यहाँ पर गांव की कुछ महिलाएं हैं, हम आपको उनसे बात कराते हैं कि इस जगह पर बगल में ईसीएल का जो गार्डवाल है, वहाँ पर ईसीएल होने की वजह से इन लोगों को परेशानी क्या क्या होती है, और जब ये लोग अपने गांव को विस्थापित करना चाहते हैं तो इन लोगों का विस्थापित किन कारणों से नहीं हो पाया है। क्या नाम हुआ? सोनामनी पहाड़नी। यही इसी गांव घर हुआ आपका? हाँ। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि ईसीएल को जमीन देना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब देखो वो टोला वाला तो हटाने वाला है और हम लोग 2-3 घर मतलब रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाइएगा? नहीं, मतलब 2 ही 3 घर बचता है। हाँ। तो क्यों, आखिर क्या कारण है जो कि आप लोगों का घर नहीं लिया जा रहा है? पता नहीं हमको तो, लेकिन तो ईसीएल वाला लेना ही लेना होगा उसको। अच्छा। हम लोग मतलब 2-3 घर कैसे रहेंगे यहाँ पे? तो बोलते हैं तो नहीं, शायद उठाएगा ना। आपका क्या नाम हुआ? आपका हाँ? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हाँ? सोमी पारनी।
सोमी पहाड़ में। अच्छा, यही गांव घर है आपका? हाँ तो आप लोग भी देना चाहते हैं ईसीएल को जमीन? मेरा घर है। आप लोग भी जमीन ईसीएल को देना चाहते हैं? हाँ। नहीं ले रहे हैं आपकी जमीन? नहीं। तो ये वो समस्या है, ये वो लोग थे जिन्होंने बताया कि ये लोग जो है खुद से अपनी जमीन देना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी जमीन जो है नहीं लिया जा रहा है। एक और हमारे साथ आदमी है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? विजय मालतो। तो क्या कारण है जो कि ये लोग चाह रहे हैं, एक और देखते हैं लोग चाह रहे हैं कि हमारी जमीन ले ले, एक और लोग जमीन नहीं देना चाह रहे हैं? क्या मामला है? ये कुछ उलझा हुआ मामला समझ में नहीं आ रहा। यहाँ ये लोग देना चाहते हैं कि खदान नज़दीक में है। अच्छा। ये जो पानी का सुविधा नहीं है, आना जाना भी सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है, इसलिए जो है सब देना चाहते हैं। लेकिन लेकिन मेजरमेंट नहीं लेना चाहते हैं कि किनारे पड़ जा रहा है कि हम आगे निकल जाएंगे, सबको छोड़ दें। अच्छा। ये सब यहाँ रह के क्या करेंगे? यानी कि ये वो उधर से ही उधर जाना चाह रही है, हाँ। इसको नहीं छूना चाह रही नहीं है। छूना चाह रहे हैं। अच्छा। इसमें ज़्यादा नहीं है, चारे जमाबंदी का आदमी है यहाँ पर। हाँ। जो थोड़ा बहुत ज़मीन है वो ले लेंगे तो इनका बहुत बड़ा ज़मीन मिल भी जाएंगे। इधर से जितना काट भी जाएंगे तो कोयला भी बहुत मिलेंगे यहाँ। अच्छा, लेकिन इन लोगों को नहीं ले रहा हाँ, है। इन लोगों को नहीं ले यानी कि साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि ना ही अब इन लोगों की सरकार सुनने वाली है, ना ही ईसीएल मैनेजमेंट सुनने वाला है। नहीं, वही बात है। तो बीच में ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि ना ही इसके गांव तक आने की सड़क की कोई सुविधा है, ना ही बिजली की कोई सुविधा है, ना ही स्वास्थ्य की कोई सुविधा है, ना ही शिक्षा की कोई सुविधा है। तमाम सुविधाओं से ये वंचित रह जाएंगे। हाँ, वंचित है। सब सुविधाएं खत्म हो जाएंगी यहाँ, सारा सुविधा खत्म हो हो जाएंगी। अगर ईसीएल नहीं लिया, और ये लोग कह रहे थे कि नहीं जबरदस्ती लेना भी पड़ेगा ईसीएल को इनका जमीन। जब यहाँ सब चीज़ सुविधा खत्म हो जाएगा तो पानी भी तो नहीं देगा, ईसीएल नहीं देगा तो ये सब तो प्यासा मर जाएगा। प्यासा में यानी पानी का भी एक मात्र साधन जो है टंकर है। हाँ, आज फिर मान लिया कि कहीं इसका कार्ड उड भी है, आधार कार्ड भी है या कुछ भी है, तो अब बनाने के लिए जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। चावल भी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। यही समस्या है। मेन सड़क कितने दूर होगा यहाँ से? यहाँ से अभी तो शिमला बहुत दूर है। बहुत दूर है। अब तो आए अभी 3 किलोमीटर हो गया। इधर 3 किलोमीटर है, इधर 10 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं कि इतनी दूर कम से कम ये इन समस्याओं में ये 10 से 15 घरों की आबादी बसा हुआ है, जहां ये चाह रहे हैं कि ये हमारी ईसीएल जो है हमारी ज़मीन को ले ले, लेकिन ना ही इनकी कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार होते हैं, ना ही ईसीएल मैनेजमेंट।